तो मवेशी अनुसंधान केंद्र सीहोर में है, मवेशी अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। स्किल यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है इंदौर में, स्किल यूनिवर्सिटी इंदौर। बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन, बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर। जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र खंडवा। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान ग्वालियर, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान ग्वालियर। प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर, प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर। डॉक्टर वी.एस. वाकणकर पुरातत्व शोध संस्थान भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर इटारसी होशंगाबाद, राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कीरतपुर इटारसी होशंगाबाद। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान शिवपुरी। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भोपाल, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भोपाल। दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाह सीहोर, दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाह सीहोर। गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर। प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT, 3 II हुई तो भोपाल। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाह सीहोर, कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर अमलाह सीहोर। राष्ट्रीय यातायात प्रबंध एवं शोध संस्थान, प्रबंध वाली सारी चीजें भोपाल। थल सेना की प्रशिक्षण कमांड मऊ, थल सेना की प्रशिक्षण कमांड मऊ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान विश्वविद्यालय तो विदेश व्यापार भोपाल। राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंध केंद्र भोपाल, राज्य स्तरीय ज्ञान प्रबंध केंद्र प्रबंध मैनेजमेंट तो भोपाल। जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी, जयप्रकाश नारायण सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ह्यूमैनिटी भोपाल। फुटवेयर डिजाइन और विकास संस्थान हीरापुर गुना, फुटवेयर डिजाइन एवं विकास संस्थान हरिपुर गुना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल, महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सालीमाटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सालीमाटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा। एकीकृत पुलिस संस्थान भोपाल, एकीकृत पुलिस संस्थान भोपाल। वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहां पर है? जबलपुर, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर। पहला प्रदेश का जैन शोध दर्शन केंद्र, जैन शोध दर्शन केंद्र छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर रालामंडल इंदौर, रालामंडल इंदौर। एनिमल सेरोगेसी लैब भोपाल, एनिमल सेरोगेसी लैब भोपाल। पहला नर्सिंग PhD शोध केंद्र महिलाओं से रिलेटेड सारी चीजें इंदौर। जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंध केंद्र, प्रबंध तो भोपाल, मैनेजमेंट भोपाल तो जलवायु ज्ञान प्रबंध केंद्र भोपाल। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र तो आर्ट एंड कल्चर किसका? मुरैना। एकलव्य तीरंदाजी जबलपुर, एकलव्य तीरंदाजी जबलपुर। राष्ट्रीय अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान भोपाल। ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IIITM ग्वालियर में बना हुआ है, भोपाल में प्रस्तावित है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान पंचमढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर। मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट छिंदवाड़ा। कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन, कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन। जैविक कपास खंडवा। उष्ण कटिबंधीय वन संस्थान जबलपुर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर जबलपुर। वानिकी अनुसंधान फॉरेस्ट्री रिसर्च छिंदवाड़ा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान सोशल साइंस मऊ। मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान यानी वॉल्मी भोपाल, प्रबंध आ गया तो भोपाल। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान जबलपुर। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान, जितनी भी डिजिटल चीजें या फिर जितनी भी बिल्कुल नई चीजें आधुनिक चीजें वो कहां पर है? इंदौर। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, महात्मा गांधी वाला ग्रामीण जबलपुर। संजय गांधी वाला पंचमढ़ी और सिर्फ ग्रामीण प्रशिक्षण तो अमरकंटक। प्राच्य विद्या शोध प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या, प्राचीन विद्या उज्जैन। पुलिस वायरलेस, वायरलेस तो इंदौर। जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान भोपाल,
जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल। रेडीमेड गारमेंट एंड फैशन डिजाइन क्लस्टर, फैशन डिजाइन क्लस्टर जबलपुर, फैशन डिजाइन क्लस्टर जबलपुर। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल, टेक्नोलॉजी भोपाल। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भोपाल। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा, वाहन कर्मचारी रीवा। और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर सालीमाटा लिंगा गांव छिंदवाड़ा। यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण, अपराध अनुसंधान सागर। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर। स्वान प्रशिक्षण, कुत्ता प्रशिक्षण भदभदा भोपाल। नव आरक्षण या प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण संस्थान छठवीं वाहिनी जबलपुर, छठवीं वाहिनी जबलपुर। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर। आपदा प्रबंधन भोपाल, आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं अभिकल्पना विनिर्माण संस्थान जबलपुर। राष्ट्रीय विधि संस्थान लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर और भोपाल में प्रस्तावित है। पटवारी प्रशिक्षण केंद्र पटवारी ग्वालियर, वकील ग्वालियर, तो पटवारी प्रशिक्षण ग्वालियर। थल सेना शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कॉलेज और केंद्र, कॉलेज और केंद्र पंचमढ़ी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर भोपाल। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल। भूपगृह दूर संचार अन्वेषण केंद्र गुना, भूपगृह गुना। एडवोकेट कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्वालियर, एडवोकेट कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ग्वालियर। अंगूर अनुसंधान रतलाम, सबसे ज्यादा अंगूर रतलाम। राष्ट्रीय सोयाबीन इंदौर, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर। धान अनुसंधान बड़वानी, धान अनुसंधान बड़वानी। राज्य शिक्षण संस्थान भोपाल। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान पावरखेड़ा होशंगाबाद। डीएसपी ट्रेनिंग सेंटर हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान प्रस्तावित है भोपाल में, लेकिन अभी ट्रेनिंग कहाँ होती है? जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टॉक परफॉर्मेंस क्रिप्स भोपाल, क्रिप्स भोपाल। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर। आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रशिक्षण केंद्र भोपाल। तुलसी शोध संस्थान तुलसी और दीनदयाल चित्रकूट, तुलसी और दीनदयाल चित्रकूट। हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, जितने भी या तो पशुओं से संबंधित है या कृषि से संबंधित है, अधिकतर चीजें कहां मिलेगी? या तो सीहोर या भोपाल। तो एनिमल लेबोरेटरी भोपाल। भारतीय भू राजस्व एवं बंदोबस्त, भू राजस्व ग्वालियर, भू राजस्व ग्वालियर, क्योंकि पटवारी भी ग्वालियर। राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल। भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूर संचार प्रशिक्षण संस्थान, तो दूर संचार जबलपुर, जबलपुर। नरोन्ना एकेडमी भोपाल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान ग्वालियर। भारतीय प्रबंध एवं पर्यटन प्रबंध संस्थान ग्वालियर। भारतीय प्रबंध संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी और आईआईएम दोनों कहाँ है? इंदौर, आईआईटी आईआईएम इंदौर। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र जबलपुर, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान केंद्र जबलपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंसेस भोपाल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, कहाँ है? भोपाल। अब हम देखते हैं प्रमुख संगठन और उनके कार्यालय या मुख्यालय, ठीक है ना। अधिकतर के भोपाल ही मिलेंगे, जो कुछ अलग है उनका याद रखना है, बाकी सब रीड करते जाते हैं। तो राजधानी, पहले राजधानी कहाँ थी? नागपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लोक सेवा आयोग इंदौर। पीएससी का कहाँ मिलेगा? इंदौर। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जबलपुर में मिलेगा। हाईकोर्ट की खंडपीठ कहाँ मिलेगी? इंदौर और ग्वालियर में। प्रस्तावित कहाँ पर है? भोपाल में। कब बनी थी ये दोनों? 1968 में बनी थी। मध्य प्रदेश सचिवालय वल्लभ भवन कहा जाता है इसे, भोपाल में है। संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल में है। निर्वाचन आयोग भोपाल में है। सूचना आयोग भोपाल में है। एससी आयोग भोपाल में है। एसटी आयोग भोपाल में है। ओबीसी आयोग भोपाल में है। अल्पसंख्यक आयोग भोपाल में है। राज्य भंडार गृह निगम इंदौर, भंडार गृह निगम इंदौर। कृषि उद्योग विकास निगम भोपाल। कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। राजस्व न्यायालय ग्वालियर, राजस्व न्यायालय ग्वालियर। लोकायुक्त कार्यालय भोपाल। पर्यटन विकास बोर्ड भोपाल। बीज तथा फर्म विकास निगम भोपाल। राज्य उद्योग निगम भोपाल। लघु उद्योग निगम भोपाल। औद्योगिक विकास निगम भोपाल। वस्त्रोद्योग मंडल भोपाल। वस्त्रोद्योग मंडल भोपाल। माइनिंग कॉर्पोरेशन भोपाल। वस्त्रोद्योग वित्त निगम इंदौर, वित्त निगम इंदौर। वहीं वस्त्रोद्योग निगम इंदौर। वस्त्रोद्योग मंडल भोपाल। वस्त्रोद्योग निगम इंदौर।
मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन भोपाल, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल, हैंड नाले संचालन भोपाल, निर्यात निगम मर्यादित भोपाल, हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल, महिला एवं बाल विकास निगम भोपाल, राज्य समाज कल्याण बोर्ड भोपाल, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम भोपाल, गोपालन पशुपालन संवर्धन बोर्ड भोपाल, राज्य खनिज निगम भोपाल, चर्म विकास निगम भोपाल, महालेखाकार कार्यालय ग्वालियर, महालेखाकार ग्वालियर। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन अभी कहाँ है? इंदौर, बैडमिंटन एसोसिएशन इंदौर। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोरागांव भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जबलपुर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर, राज्य योजना आयोग भोपाल, ऊर्जा विकास निगम भोपाल, ध्रुपद संगीत अकादमी भोपाल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा लॉ से रिलेटेड जबलपुर, प्रशासनिक अकादमी भोपाल, माटी कला बोर्ड भोपाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल, मानव अधिकार आयोग भोपाल, राज्य महिला आयोग भोपाल, उपभोक्ता आयोग भोपाल, सड़क विकास निगम हबीबगंज भोपाल, राज्य विकास निगम भोपाल, उद्यमिता विकास निगम भोपाल, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम भोपाल, श्रम कल्याण मंडल भोपाल, बाकी सारी चीजें भी भोपाल, व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल, रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल। अब मध्य प्रदेश में प्रथम व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति शंकर दयाल शर्मा 9वें राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी 10वें प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया है। प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला थे। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे। पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती थी। मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे। विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे बस स्टैंड विष्णु विनायक सरवटे उपाध्यक्ष थे। विपक्ष के नेता विष्णुनाथ तामशकर। महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना महिला न्यायाधीश थी, चीफ जस्टिस नहीं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश जोशी। पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल आईजी महानिरीक्षक बीजी घाटे। वहीं पुलिस महानिदेशक डीजीपी वीपी दुबे। कौन है? वीपी दुबे। महिला मुख्य सचिव पहली निर्मला बुच। पहले महाधिवक्ता एम अधिकारी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष शीतला सहाय। निर्वाचन आयुक्त एनबी लोहानी। प्रथम सूचना आयुक्त टीएन श्रीवास्तव। पहले लोकायुक्त पीवी दीक्षित। पहले योजना मंडल के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र शेट्टी। पहले योजना मंडल के उपाध्यक्ष दयाशंकर नाग। पहली आईपीएस महिला कुमारी आशा गोपाल। पहले आईएएस महिला निर्मला बुच। पहली लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डीबी रेगे। पहले लोकसभा आयोग के अध्यक्ष डीवी रेगे। वहीं विधानसभा में विपक्ष की महिला नेता पहली कौन है? जमुना देवी। पहले आदिवासी राज्यपाल उर्मिला सिंह बनी थी। पहली महिला आदिवासी राज्यपाल उर्मिला सिंह हिमाचल प्रदेश की बनी थी, मध्य प्रदेश से है ये। मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष वी.आर. दवे 1983। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता मध्य प्रदेश से एक ही है, कैलाश सत्यार्थी 2014 में मिला था पाकिस्तान की के साथ मलौला यूसुफजाई। ये कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र के सचिव कौन थे? कि खांडे राव केशव राव रंगोले। पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश पहले आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र थे, 13 दिनों के लिए बने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष थी हिना लिखिराम कावरे। लांजी विधानसभा सीट से आती है बालाघाट। अब मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर और उनके उपनाम देख लेते हैं, जैसे संगमरमर नगरी भेड़ाघाट या संगमरमर नगरी जबलपुर। भोजनगरी धार। मंदिरों और मूर्तियों का नगर उज्जैन। महाकाल नगरी उज्जैन। शिल्पकला का तीर्थ खजुराहो। सेल चित्रकला भीमबेटिका। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची। मिनी मुंबई इंदौर। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी क्यों कहा जाता है? रेशम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी। मैग्नीज नगरी बालाघाट। तांबा नगरी बालाघाट या तांबा नगरी मलाजखंड। चूना नगरी कटनी। आनंद की नगरी सिटी ऑफ जॉय मांडू। गेहूं का भंडार मालवा। गेहूं की डलिया मालवा। सरसों की डलिया मुरैना या फिर वो मध्य भारत चंबल संभाग। तानसेन की नगरी ग्वालियर। संगीत नगरी मैहर। झीलों की नगरी भोपाल। पर्यटकों का स्वर्ग पंचमढ़ी।
पर्यटकों का स्वर्ग पंचमढ़ी, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर, मंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन, मंगल ग्रह की जन्मभूमि उज्जैन, पवित्र नगरी उज्जैन, इसके अलावा चित्रकूट, अमरकंटक, मैहर, ये सभी भी क्या है? पवित्र नगरी है। अहिल्या नगरी इंदौर, अहिल्या नगरी इंदौर, पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर, पूर्व का जिब्राल्टर ग्वालियर, डायमंड सिटी पन्ना, डायमंड सिटी पन्ना, सुनहरे जिले खंडवा खरगोन, क्यों? कपास उत्पादन के कारण डायमंड, सुनहरे जिले खंडवा खरगोन। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा, मालवा की गंगा क्षिप्रा, सफेद शेरों की भूमि रीवा, सफेद शेरों की भूमि रीवा, कपड़ों का शहर इंदौर, महलों की नगरी मांडू, मंदिरों और मूर्तियों का शहर उज्जैन, महलों की नगरी मांडू। मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर, मध्य प्रदेश का सोमनाथ भोजपुर, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर, क्यों? शिक्षा के लिए, शिक्षा में आगे है इसलिए। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मध्य प्रदेश का मोगलीलैंड पेंच, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है, 1982 में बना था। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं और उनके उपनाम, जैसे झाबुआ का गांधी महेश शर्मा, झाबुआ का गांधी महेश शर्मा, बुंदेलखंड का शिवाजी छत्रसाल, बुंदेलखंड के शिवाजी छत्रसाल, संगीत सम्राट तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन, भारत का शेक्सपियर कालिदास, शहीद चंद्रशेखर आजाद, स्वर सामग्री लता मंगेशकर, स्वर सामग्री लता मंगेशकर, आधुनिक चाणक्य, मध्य प्रदेश की राजनीति में आधुनिक चाणक्य पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, रानी लक्ष्मीबाई मनु, रानी लक्ष्मीबाई मनु, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे, विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे, राजमाता विजयराजे सिंधिया, लोक माता या देवी अहिल्याबाई होलकर, लोक माता या देवी अहिल्याबाई होलकर, भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे, दादा मुनि अशोक कुमार, दादा मुनि अशोक कुमार, ओशो या रजनीश राजेंद्र जैन को, किनको? राजेंद्र जैन को। ओशो कहां से थे? रायसेन से थे। कृषि वैज्ञानिक घाघ, कृषि वैज्ञानिक घाघ, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, कैप्टन सैयद मुश्ताक अली, ताई सुमित्रा महाजन, ताई सुमित्रा महाजन, सरोज सम्राट अलाउद्दीन खान, सरोज सम्राट अलाउद्दीन खान, गोली शंकर लक्ष्मण, गोली शंकर लक्ष्मण, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत आचार्य केशवदास, दादा स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़, मालवा का कबीर संत सिंगाजी, मालवा का कबीर संत सिंगाजी, दादा लक्ष्मण सिंह गौड़, नर्मदा पुत्र अमृतलाल वेगड़, नर्मदा पुत्र अमृतलाल वेगड़, विंध्य का शेर श्रीनिवास तिवारी, विंध्य का शेर श्रीनिवास तिवारी। अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानियां, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, व्यावसायिक राजधानी इंदौर, व्यावसायिक राजधानी इंदौर, खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली, ऊर्जा राजधानी बेड़न सिंगरौली, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर, किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। पर्यटन राजधानी पंचमढ़ी, पर्यटन राजधानी पंचमढ़ी, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, मेघनी राजधानी बालाघाट, मेघनी राजधानी बालाघाट, संगीत राजधानी मैहर, ग्रीष्मकालीन राजधानी पंचमढ़ी, और न्यायिक राजधानी जबलपुर, न्यायिक राजधानी जबलपुर। मध्य प्रदेश के नगर और उनके प्राचीन नाम और नवीन नाम, जैसे बुधनी का क्या है? बुद्ध निवासिनी, बुधनी का बुद्ध निवासिनी, भीमराव अंबेडकर का महू, ये पुराने नाम है, ठीक है ना? भीमराव अंबेडकर का महू का, भोपाल का भूपाल या भोजपाल, भोपाल का भूपाल या भोजपाल, सांची का काकनाद, सांची का काकनाद, सांची का काकनाद, मांडू का सादियाबाद, मांडू का सादियाबाद, सोहागपुर का विशबपुरी, सोहागपुर का विशबपुरी, कायथा का कपिथ्य, कायथा का क्या नाम था? कपिथ्य, इंदौर का मल्हार नगरी, इंदौर का इंदूर, धार का धारा नगरी, उज्जैन का उज्जैनी, उज्जैन का अवंतिका, मंदसौर का दसपुर, विदिशा का भेलसा बेसनगर या दरसाण, ग्वालियर का गोपांचल, तेवर या जबलपुर का त्रिपुरी, सिरपुर का श्रीपुरी, दतिया का दिलीप नगर, महेश्वर का माहिष्मती, नरवर का नलपुर, रीवा का रेवा या भट्टा, मंडला का गढ़मंडला, बुरहानपुर का खानदेश, मांडू का मांडवगढ़, पंचमढ़ी का पांचालगढ़, मंडला का गोंडवाना, खजुराहो का खजूरवाहा, खजुराहो का जेजाग भुक्ति, इंदौर का इंद्रपुर, एरण का एरीकेंड, ग्वालियर का वत्स, निमाड़ का अनूप, दमोह का टुंडीगढ़, शाजापुर का शाहजहापुर, सीहोर का निजामत मस्जिद, कटनी का मुंडवाड़ा। अब उल्टा पुराने नाम और नए नाम, बुद्ध निवासिनी बुधनी, महू भीमराव अंबेडकर, भाभरा का क्या हो गया है? चंद्रशेखर आजाद, भूपाल या भोजपाल भोपाल,
काकनाद सांची, सादियाबाद का मांडू, सादियाबाद का क्या हो गया मांडू, कूतलपुर का कोरिया, विशबपुरी का सोहागपुर, कपित्त का कायथा, मल्हार नगरी इंदौर, इंदौर, धारा नगरी धार, अवंतिका उज्जैन, उज्जैनी उज्जैन, दसपुर मंदसौर, भेलसा नहीं विदिशा, बेशनगर और दरसाण भी विदिशा, गोपांचल ग्वालियर, त्रिपुरी जबलपुर या तेवर, श्रीपुरी सिरपुर, दिलीप नगर किसका है दतिया, दिलीप नगर का क्या हो गया दतिया, माहिष्मती महेश्वर, नलपुर नरवर, नलपुर का नरवर, रेवा या भता का रीवा हो गया, गढ़मंडला का मंडला, खानदेश का बुरहानपुर, मांडवगढ़ का मांडू, मांडवगढ़ का मांडू, पांचालगढ़ का पंचमढ़ी, पांचालगढ़ का पंचमढ़ी, गोंडवाना का मंडला, खजुराहो का खजुराहो, जेजाग भुक्ति का खजुराहो, जेजाग भुक्ति का खजुराहो, इंद्रपुर का इंदौर, एरीकेंड का एरण, वत्स का ग्वालियर, अनूप का निमाड़, तुंडीकर का दमोह, शाहजहांपुर का शाहजहांपुर का शाहजहांपुर, निजामत ए मशरिक सीहोर और सिद्धपुर सीहोर, मुंडवारा कटनी। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालय या भवन देख लेते हैं, उनके नाम और वहां पर कौन सा कार्यालय है। जैसे पहला है मिंटो हॉल, मिंटो हॉल कहा जाता है मध्य प्रदेश का जो नवीन विधानसभा भवन है, पुराना विधानसभा भवन है, उसे कहा जाता है मिंटो हॉल। इंदिरा गांधी भवन मध्य प्रदेश का जो नवीन विधानसभा भवन है, वहां पर क्या कहा जाता है उसे मिंटो हॉल, इंदिरा गांधी भवन। वल्लभ भवन सचिवालय है, सतपुड़ा भवन संचालनालय है। वल्लभ छोटा वर्ड है, सतपुड़ा बड़ा वर्ड है, सचिवालय छोटा वर्ड है, संचालनालय बड़ा वर्ड है। तो वल्लभ भवन सचिवालय और सतपुड़ा भवन संचालनालय। शक्ति भवन राज्य विद्युत मंडल का हेडक्वार्टर है, राज्य विद्युत मंडल का कहाँ है जबलपुर। शक्ति भवन विद्युत नियामक आयोग का हेडक्वार्टर है। पर्यावास भवन मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर है। पुस्तक भवन पाठ्य पुस्तक निगम का हेडक्वार्टर है। निर्वाचन भवन राज्य निर्वाचन का हेडक्वार्टर है। राजभवन राज्यपाल का निवास स्थान है। नर्मदा भवन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का हेडक्वार्टर है। मध्यांचल भवन नई दिल्ली में है, मध्यांचल भवन नई दिल्ली में है। श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री का निवास स्थान। वहीं चयन भवन पीईबी का हेडक्वार्टर है। अब प्रमुख दिवस देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं स्पेसिफिक मध्य प्रदेश के लिए। जैसे 1 नवंबर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस, 2 नवंबर नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर, 25 जनवरी आशा दिवस 25 जनवरी, 5 अक्टूबर बेटी बचाओ 5 अक्टूबर, 18 जून महिला सशक्तिकरण 18 जून, 25 सितंबर लोक सेवा दिवस 25 सितंबर, 11 मई जनसंख्या नियंत्रण 11 मई, 24 मई पर्यटन दिवस 24 मई, 3 जुलाई बांस दिवस 3 जुलाई, 25 सितंबर से 2 अक्टूबर कर्तव्य पर्व 25 सितंबर से 2 अक्टूबर। प्रत्येक माह की 7 तारीख को अन्न उत्सव प्रत्येक माह की 7 तारीख को। 2015 पर्यटन वर्ष, 2016-17 गरीब कल्याण वर्ष। 1 अक्टूबर वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, 14 अगस्त शहीद दिवस। वहीं अभी घोषित किया गया है 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस। अब मध्य प्रदेश कितनी नजर में? 8 नजर में। राज्य का नाम मध्य प्रदेश, अन्य नाम सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और टाइगर स्टेट। किसके नाम है? मध्य प्रदेश के। राजधानी भोपाल है। राज्य दिवस 1 नवंबर को। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान स्वरूप मिला है 1 नवंबर सन 2000 को। मुख्य भाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह जो है 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें गेहूं और धान की बालियां है, जिसमें एक अंतः व्रत जिसमें कि क्या है सारनाथ स्तंभ और बैकग्राउंड में है बरगद। ठीक है ना। और क्या लिखा है? मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। राजकीय फल है आम, मैंगी फेरा इंडिका। राजकीय पुष्प है सफेद लिली, लीलियम कैंडिडम। राजकीय पशु है बारहसिंगा, रुसरवस लुआउसेली। राजकीय पक्षी है शाहबुलबुल, दूधराज या पैराडाइज फ्लाईकेचर। ठीक है ना। वही राजकीय वृक्ष है बरगद, जिसे वट वृक्ष भी बोलते हैं, फाइकस बेंगलेंसिस। खास बात क्या है? पशु पक्षी और वृक्ष तीनों को एक साथ घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को। तो पशु पक्षी और वृक्ष 1981 को। राजकीय मछली महासीर टोरा प्यूटिटोरा किसमें पाई जाती है? नर्मदा नदी में। कब घोषित की गई? 2011। कब की गई? 2011।
राजकीय नाट्य माछ मालवा का है। राजकीय नाट्य माछ मालवा का है। राजकीय नृत्य राई बुंदेलखंड का है। राजकीय नाट्य नृत्य राई बुंदेलखंड का है। राजकीय फसल सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। राजकीय फसल सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। राजकीय खेल मलखंभ 2013 में घोषित किया गया। राजकीय खेल मलखंभ 2013 में घोषित किया गया। और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभास जोशी पुरस्कार। राजकीय नदी नर्मदा 2017 में इसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। क्या किया? जीवित नदी का दर्जा दिया गया। राजकीय गान सुख का दाता किसने लिखा? महेश श्रीवास्तव ने। किसने लिखा? महेश श्रीवास्तव ने। संगीत किसने दिया? आदेश श्रीवास्तव। गाया किसने? शांतनु मुखर्जी। किसने गाया? शांतनु मुखर्जी। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि संपूर्ण भारत का 9.38% है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809, जो कि संपूर्ण भारत की 5.99% है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान 2011 के हिसाब से, और 2011 के हिसाब से जनसंख्या में छठा स्थान है, छठा, लेकिन 2014 के बाद पांचवा। विस्तार पूर्व से पश्चिम 870, उत्तर से दक्षिण 605। सीमा से लगने वाले 5 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। विधानसभा सीटें हैं 230, लोकसभा सीटें हैं 29, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा में एससी के लिए रिजर्व है 15%, एससी के लिए रिजर्व है 15%, एसटी के लिए रिजर्व है 21%, 47 सीटें, 21% सीटें रिजर्व है। किसके लिए? एसटी के लिए। एससी एसटी के लिए टोटल रिजर्व कितनी है? 35 और 47 जोड़ दो, कितनी हो गई? 82। लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व कितनी है? 4 और एसटी के लिए 6। एससी के लिए 4 कौन कौन सी है? एससी के लिए 4 उज्जैन है, देवास शाजापुर, उज्जैन देवास शाजापुर, भिंड और टीकमगढ़। एसटी के लिए 6 कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? रतलाम हो गई, धार हो गई, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल। बैतूल, मंडला, शहडोल। ठीक है। टोटल लोकसभा में रिजर्व कितनी हो गई? 10। संभाग कितने हैं? 10। जिले कितने हैं? 52। नागदा, मैहर, चांचोड़ा और बागली क्या है? प्रस्तावित है। तहसीलें हो गई है 428, विकासखंड है 313, आदिवासी विकासखंड है 89, आदिवासी विकासखंड 89, नगर निगम 16 और 2 और नई बन गई है। ठीक है ना। नगर पालिकाएं 98 ही है। नगर परिषद 294, नगर परिषद 294। ग्राम पंचायतें कितनी है? 23,922। 23 और 22 बीच में क्या है? 9, तो 23,922। जनपद पंचायतें जितने विकासखंड 313, जिला पंचायतें जितने जिले 52, कुल गांव कितने हैं? 54,903, 54,903। पुलिस रेंज कितनी है? 11। डीआईजी रेंज कितनी है? 15। पुलिस जिले वही 52 है। पुलिस चौकियां 623 है। पुलिस थाने 1,117, 1,117 है, 1,117। ठीक है ना। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। मुख्य न्यायाधीश कौन है? द्रवी विजय कुमार मलिमत, 27वें नंबर के। मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह बेश। ठीक है ना। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम। विधानसभा उपाध्यक्ष कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? गोविंद सिंह। कौन है? गोविंद सिंह। लोकायुक्त कौन है? NK गुप्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता। वहीं मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला, अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है। अब अपन देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनके वर्तमान क्षेत्र। अवंती किसको बोलते थे? उज्जैन को। वत्स किसको बोलते थे? ग्वालियर को। दर्शान किसको बोलते थे? विदिशा को। अनूप किसको बोलते थे? निमाड़ यानी खंडवा क्षेत्र को। चेदी किसको बोलते थे? खजुराहो, चेदी, खजुराहो। नलपुर, नरपुर या शिवपुरी को। तुंडीकर किसको बोलते थे? दमोह, तुंडीकर, दमोह को। अब देखते हैं अपन प्रमुख 1857 के नेतृत्वकर्ता और उनके क्षेत्र। कहां से उन्होंने नेतृत्व किया? तो कुंवर चैन सिंह ने सीहोर से, नरसिंहगढ़ रियासत के थे ये, सीहोर से इन्होंने नेतृत्व किया था कुंवर चैन सिंह ने। लेकिन ये 1857 के पहले वाले हैं। ठीक है ना। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से और ग्वालियर से। तात्या टोपे कानपुर, फिर झांसी, फिर ग्वालियर, तो तीनों जगह से। भीमा नायक मंडलेश्वर खरगोन, मंडलेश्वर खरगोन। शंकर शाह गढ़मंडला, शंकर शाह गढ़मंडला। नारायण सिंह रायपुर। रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, तो रानी अवंतीबाई रामगढ़। शहादत खां, शहादत, बिल्कुल शहादत दे दी इन्होंने, इंदौर में रह के, मऊ में। शहादत खान इंदौर।
राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़, राजा ठाकुर प्रसाद राघवगढ़। झलकारी बाई झांसी, गिरधारी बाई रामगढ़। देखो झलकारी बाई जो थी वो लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और गिरधारी बाई अवंती बाई की सहायिका थी। कैसे याद रख सकते हैं? देखो गिरी किसके वर्ड में आ रहा है? गिरधारी बाई के में। और झांसी नॉर्थ में और मंडला कहां पर है? साउथ में है। तो कोई गिरेगा तो कहां जाएगा? नीचे। तो गिरधारी बाई नीचे है और झलकारी बाई ऊपर है, तो अपन याद रख सकते हैं। तो गिरधारी बाई मंडला में, गढ़ मंडला में, यानी कि रामगढ़ में किसकी? अवंती बाई की सहायिका। और झलकारी बाई किसकी? झांसी की रानी की। बहादुर सिंह और देवी सिंह मंडला। शेख रमजान सागर, शेख रमजान सागर। टांटिया भील खरगोन, टांटिया भील खरगोन। हबीबुल्ला भोपाल, हबीबुल्ला भोपाल। अब प्रमुख राजवंश देख लेते हैं और उनके क्षेत्र। जैसे चंदेल वंश बुंदेलखंड में था, चंदेल वंश बुंदेलखंड में था। तोमर वंश ग्वालियर में था। परमार वंश मालवा में था। बुंदेल राज्य बुंदेलखंड में था। होलकर इंदौर में था, होलकर इंदौर में था। सिंधिया वंश ग्वालियर में था। कारूस वंश बघेलखंड में था, कारूस वंश बघेलखंड में था। चंद्र वंश बघेलखंड से बुंदेलखंड तक फैला हुआ था। यादव वंश चंबल बेतवा केन नदियों के बीच में फैला हुआ था, यादव वंश। सुंग वंश विदिशा में था, सुंद वंश विदिशा में फैला, मतलब बेशनगर में था। नाग वंश विदिशा ग्वालियर में फैला हुआ था। बोधि वंश जबलपुर क्षेत्र में था, यानी त्रिपुरी क्षेत्र में था। मघ वंश बघेलखंड में था। आभीर वंश विदिशा झांसी क्षेत्र में था, विदिशा झांसी आभीर। वाकाटक विंध्य क्षेत्र में था। वाकाटक वंश मालवा विदिशा क्षेत्र में था। ओलीकर वंश मंदसौर या दसपुर क्षेत्र में था। मोखरी वंश यही मंदसौर दसपुर क्षेत्र में था। परिव्राजक वंश बुंदेलखंड में था। शैल वंश महाकौशल में था, शैल वंश महाकौशल क्षेत्र में था। पांड्य वंश मैकाल क्षेत्र में था। गुर्जर प्रतिहार उज्जैन, गुर्जर प्रतिहार उज्जैन। गुहिल वंश मंदसौर में था, गुहिल वंश मंदसौर में था। अब प्रमुख स्मारक देख लेते हैं यहाँ पार्क वो कहां पर स्थित है। जैसे शौर्य स्मारक भोपाल में बनाया गया है, शौर्य स्मारक भोपाल में बनाया गया है। भीमा नायक स्मारक, भीमा नायक स्मारक धुआवा बावड़ी बड़वानी में है, धुआवा बावड़ी बड़वानी में है। कहां पर है? धुआवा बावड़ी बड़वानी। टांटिया भील स्मारक बड़ौदा अहिर खंडवा, बड़ौदा अहिर खंडवा, बड़ौदा अहिर खंडवा। राम प्रसाद बिस्मिल शहीद पार्क एवं मंदिर, राम प्रसाद बिस्मिल शहीद पार्क एवं मंदिर कहां है? मुरैना में। तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी, तात्या टोपे स्मारक शिवपुरी। देवी अहिल्याबाई स्मारक कहां है? इंदौर। अब प्रमुख नाम देख लेते हैं, वर्ष देख लेते हैं और स्थान सत्याग्रह या आंदोलन कहां कहां हुआ है। सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, बुंदेला विद्रोह 1842, बुंदेला विद्रोह 1842 सबसे पहला विद्रोह 1842 बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम